वफाकी हुकूमत ने ईद की 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में जुम्मा 6 जून से पीर 9 जून तक छुट्टियां होंगी। छुट्टियों में तमाम सरकारी और निजी दफातर, बैंक, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 10 जून बरोज मंगल से मामूलाती जिंदगी दोबारा बहाल हो जाएगी। ईद कुर्बान से कबल मवेशी मंडियों में मेले का समा, किस्म किस्म के खूबसूरत जानवर खरीदारों की राह तकने लगे। सहराई जहाज, ऊंट, बैल, बकरे, गायें, बछड़े और मंडियों की रौनक बन गए। शाहपुर कांजरा मंडी में साहिवाल नस्ल का बबलू नामी बैल तवज्जो का मरकज। 50 मन वजनी बैल की 80 लाख रुपए डिमांड। मालिक का कहना है कि 35 से 40 लाख रुपए तक कीमत लग चुकी है। बैल को रोजाना 5 किलो दूध, बादाम और मुरब्बे खिलाते हैं। जिला इंतजामिया का गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 11 अपराध गिरफ्तार। मुतादिद इमलाक सरबे मोहर कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा कहते हैं, गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट की इजाजत नहीं। ओवर चार्जिंग पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। मंजूर शुदा मवेशी मंडियों में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सफाई और पानी की फराहमी पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में ईद उल अज़हा के तनाजुर में सुबह भर के अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। ख्वाजा सलमान रफीक की ईद उल अज़हा के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना कमेटी ने मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती में तोसी कर दी। कालाधन तंजीमों और उनके ज़ीली इदारों पर कुर्बानी की खालें इकट्ठा करने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने कालाधन तंजीमों और उनके ज़ीली इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। शहरी कालाधन तंजीमों और उनके ज़ीली इदारों को कुर्बानी की खालें हरगिज़ ना दें। कालाधन तंजीमों की इमदाद करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। कुर्बानी की खालें सिर्फ पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड इदारों को दें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत इजलास। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। चीफ सेक्रेटरी का ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। बोले, गुज़िश्ता बर्स ईद के मौका पर सफाई के इंतजाम काबिल सत्ताइश थे। शिकायत की सूरत में रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। सड़कों और गैर कानूनी सेल पॉइंट पर जानवर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ईद उल अज़हा पर वासा का पानी की फराहमी के औकात कार बढ़ाने का फैसला। ट्यूबवेल चलाने के औकात कार में 3 से 4 घंटे तक इजाफा किया जाएगा। ईद उल अज़हा के दिन पहला दौरानिया सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। दूसरे दौरानिया में दोपहर 2 से दोपहर 4 बजे तक पानी फराहम किया जाएगा। आखिरी दौरानिया में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक पानी दिया जाएगा। दूसरे और तीसरे रोज ट्यूबवेल चलाने की औकात कार में कमी होगी। आज से 5 जून तक आंधी और बारिशों का इम्कान। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, जंग, खुशाब, सरगोदा और मियांवाली में बारिशों के इम्कानात। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहावलदीन, गुजरात, जेहलम में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। शहरियों को खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। पंजाब में गैर मियारी फ्यूल के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। अब गैर मियारी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजी मालियात इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मियारी तेल न इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों का दाखिला सड़कों पर बंद कर दिया गया। कोई पंप ओगरा के मंजूर शुदा स्टैंडर्ड के बगैर पेट्रोल डीजल फरोख्त नहीं कर सकेगा। पंजाब भर में फैसले का इतलाक फौरी नाफिजुल अमल होगा।
एक और ईद आ गई मगर मेट्रो बस के मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम। मेट्रो बस के सैकड़ों सिक्योरिटी मुलाजमीन को 3 माह की तनख्वाह ना मिली। मुलाजमीन का कम अज कम उजरत 37,000 रुपये ना मिलने का शिकवा। जराये के मुताबिक मेट्रो मुलाजमीन को थर्ड पार्टी के जरिए नौकरी पर रखा और तनख्वाहें दी जाती हैं। यकजान कंपनी मुलाजमीन को 28 या 29,000 रुपये माहाना तनख्वाह देती है। कटौती के बाद सिक्योरिटी मुलाजमीन को गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। EOBI के रजिस्टर्ड पेंशनर्स रुल गए। बोर्ड को पेंशन में इजाफे की हतमी मंजूरी ना मिल सकी। EOBI के बोर्ड ने पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दी। पेंशन को 10,000 से बढ़ाकर 11,500 किया गया। एक माह कबल बोर्ड ने इजाफे की मंजूरी दी। हतमी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवाया गया। मुल्क भर में 6 लाख के करीब पेंशनर्स मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। मरीम नवाज का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और IG ऑफिस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। फोकल पर्सन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मरीम नवाज बोली, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ का सरमाया है। हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रही है। मुल्क के अंदर जो एक फितना फसाद, गाली गलोच, बदतमीज़ी और जो एक फसाद का नैरेटिव था, उसको पहले जो तकरीबी सियासत है उसके ज़रिए जो उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करके उसको फ़ारिग किया गया। इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर भी मरीम नवाज़ साहिबा की जो एक खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया और उसको अप्रिशिएट किया। कल आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे क्लिप्स देखे होंगे। एक शख्स ने कैदी नंबर 804 की जो है वो पहनी हुई थी टी-शर्ट और वो नारे नून लीग के लगा रहा था। कल फितना फसाद का बयानिया मुस्तरद हो गया। अवाम ने गालम गलोच की सियासत को रद्द कर दिया। मरीम नवाज के खिदमत की सियासत को वोट दिया गया। समरियाल इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार ने गुज़िश्ता इलेक्शन के निस्बत ज्यादा वोट लिए। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, कैदी नंबर 804 की शर्ट पहने एक शख्स नून लीग के नारे लगा रहा था। एक जमात का रोने धोने का पुराना वतीरा है। PTI वाले पहले भी रोते रहे, अब भी रोते रहेंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफी कहते हैं, समरियाल ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा था। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज नून लीग का जलसा PTI से बड़ा था। अवामी मूड चंद रोज पहले ही वाज़ेह हो चुका था। इलेक्शन की दोपहर ही को वोटर की चहल पहल से वाज़ेह हो चुका था कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। ये सीट नून लीग ने चौथी बार जीती है। जीत हो या हार बावकार अंदाज में कबूल करना चाहिए। समरियाल ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। हिना अरशद ने 78,700 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशाद घुमन 39,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राहिल कामरान चीमा 6,832 वोट हासिल कर सके। TLP के उम्मीदवार मोहम्मद शफाकत ने 4,851 वोट हासिल किए। हेड मास्टर्स के लिए खुशखबरी, स्कूल हेड अलाउंस 500 से बढ़ाकर 10,000 माहाना करने का ऐलान। अब टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर स्कूल हेड लगाए जाएंगे। जूनियर असातिज़ा को भी टेस्ट देकर स्कूल हेड लग सकेंगे। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हेड्स को 7,500 रुपये अलाउंस मिलेगा। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हेड को माहाना 10,000 रुपये माहाना अलाउंस मिलेगा। स्कूल हेड लगने के लिए टेस्ट जुलाई या अगस्त में लिया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों से पहले इंटरव्यूज हो जाएंगे। टेक्निकल एजुकेशन के तमाम इदारों को जम करने का फैसला। टेप्टा, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल को एक इदारे में जम किया जाएगा। तमाम इदारों को पंजाब स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट के मातहत किया जाएगा। एक माह में इंजमाम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। टेप्टा में नई भर्ती का काम भी रोक दिया गया।
एलडीए में जाली और डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नोटिस का खात्मा। शोभा टाउन प्लानिंग की तरफ से जारी करदा हर नोटिस पर क्यूआर कोड होगा। क्यूआर कोड के बगैर जारी होने वाला नोटिस बोगस तस्वुर किया जाएगा। डीजी एलडीए की जेर सदारत आईटी रिफॉर्म्स बारे इजलास। ताहिर फरूक की टाउन प्लानिंग विंग को मुकम्मल पेपरलेस बनाने की हिदायत। बोले ऐसा सिस्टम बना रही हैं कि जाली नोटिस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर कहते हैं पाकिस्तान में ज़राअत ना होने के बराबर है। पैदावारी लागत न मिलने से काश्तकार रो रहा है। हुकूमत ने गंदम की मद में 1600 अरब रुपए का टीका लगाया। गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल के जिम्मेदार को कानून के कटहरे में नहीं लाया गया। काश्तकारों का माशी कत्ल किया जा रहा है। मुनासिब कीमत न मिलने पर कपास की काश्त में कमी हुई। अगर ज़राई मदाखिल पर जनरल सेल टैक्स लग गया तो ज़राअत का जनासा निकलेगा। हुकूमत को ज़राई एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। पंजाब और बरतानिया के दरमियान सरमाकारी का नया दौर शुरू। ब्रिटिश हाई कमीशन के सरबराह बैन वारिंगटन का पंजाब सरमाकारी बोर्ड का दौरा। चेयरमैन पीबीआईटी मोहम्मद मुंतहा अशरफ से सरबराह ब्रिटिश हाई कमीशन की मुलाकात। पंजाब में सरमाकारी के मौक़ों पर बातचीत। बरतानवी हाई कमीशन लाहौर और पीबीआईटी में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बैन वारिंगटन बोले बरतानिया पंजाब में तजारती ताल्लुकात और सरमाकारी को वुसअत देना चाहता है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की जेर सदारत इंतजामी कमेटी का इजलास। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस सदाकत अली खान की शिरकत। इजलास में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की भी शिरकत। इजलास में ज़िले अदालतों के अमूर पर गौर किया गया। बानी पीटीआई की 9 मई जलाओ घराव के 8 मुकदमात में जमानतों की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। प्रोसिक्यूटर ने एटीसी कोर्ट के एडमिन जज का हुक्मनामा पेश किया। दरख्वास्त गुजार ने फोटोग्रामेटिक और फोटोग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार किया। एटीसी ने तफ्तीशी अफसरान को दरख्वास्त गुजार से फेस टू फेस मिलने की हिदायत की। अबूरी हुक्म का मतन केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी। सीसीडी पुलिस के लिए गाड़ियां खरीदने के लिए समरी पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के एतराज़ात। फाइनेंस डिपार्टमेंट का गाड़ियों की खरीदारी मरहले में करवाने का हुक्म। आधी गाड़ियां इस साल और आधी गाड़ियां आइंदा माली साल के बजट में खरीदी जाएं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सीसीडी के लिए 2.5 अरब की गाड़ियां खरीदने की समरी भिजवाई थी। सीसीडी के लिए 1 लैंड क्रूजर, 5 फॉर्चुनर, 45 डबल कैबिन डाले, 19 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने की समरी भेजी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। मुस्तकबिल की क्रिकेट सीरीज के हवाले से तैयारियों पर गौर। इजलास में तमाम खिलाड़ियों को एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलने का फैसला। मोहसिन नकवी बोले कौमी क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा ही बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे ला सकता है। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से ही इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा।